गा। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा गालिब कमाल के साथ बैठे हुए हैं और वो जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो बदतमीज़ी गुस्ताखी कर रहा है जो कभी आप अपने वालिद साहब के बारे में नहीं सुनेंगे, हज़रत हवा के बारे में ऐसी बातें कर रहा है जो लिटरली बकवास है और आई डोंट केयर एनी मोर। तो कभी आपके दिल में नहीं आया कि भाई मेरे वालिदैन ने एक इस्लामी निकाह किया था जिसकी मैं पैदाइश हूँ, मेरी एक हिस्ट्री है इस मज़हब के साथ, अब ठीक है मैं इसको नहीं समझता कि मेरे लिए ये ठीक है, लेकिन मेरे साथ बंदा बैठा है जिसका मैं प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ, उसको मैं इतना कहूँ कि यार आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिलीजन, लिटरली मेरा हलाल ज़्यादा होना इस रिलीजन की वजह से है और कितने मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस रिलीजन को ठीक समझते हैं, आप इख्तलाफ करें, आप गाली क्यों दे रहे हैं? कभी ये ख्याल आपके जहन में नहीं आया? देखें, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं लेकिन ऐड ऑन कर देता हूँ, मैं आपके सवाल पे भी आ जाऊंगा। आपने जी जी बात लफ्ज यूज किया गैरत का, व्हाटएवर। मैं श्योर। यहाँ पर आया हूँ, समीर भाई से भी मेरा कोई ऐसा आइडिया का इख्तलाफ है और आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हो ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आइडियाज का क्लैश है, पर्सनैलिटीज का क्लैश नहीं है ना। यानी हमें आइडियाज पे बात करनी चाहिए। और कैसर भाई आप पोलाइट हैं और आप लोगों में से अक्सर लोग पोलाइट हैं और मैं भी पोलाइट रहने की कोशिश करूंगा और करता हूँ। अच्छा, आपने जैसे बोला कि गैरत वैरत, देखें ये एक बहुत ही सेकेंडरी इसलिए इश्यूज हैं। जब मैं लास्ट टाइम आपके पास लॉन्डी वाली स्ट्रीम में आया था तो जी आपने चॉइस दी थी कि मैं अपनी अम्मी से पूछूं कि वो जी प्रोस्टिट्यूशन पे जाएंगी या लॉन्डी बनना पसंद करेंगी। मेरे ख्याल में दोनों बातें गलत हैं। तो मेरे ख्याल में आप इसका क्या जवाब देते हैं? जैसे आपने 2 वर्स में से 1 वर्स उठाया था, ठीक है, मैंने ये हारी आपने सेठी से बात की थी। ये जवाब है आपका, ये नहीं कि जो मैं मैं आपसे नहीं पूछ मैं रहा ये हूँ? कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब गैरत की बात करते हैं तो यू हैव टू चेक योर आंसर्स आल्सो, जो मैं कि बिल्कुल आपको जी कंपैटिबल मैं नहीं है। बताता हूँ। हाँ मैं बताता आप हूँ। अगर एक मिनट मुझे आपने कंप्लीट करने दें, मैं आपको कट नहीं करूंगा, मैं आप मुझे सवाल तो ट्रस्ट आपने कर लिया है ना अपना आपने? मैं देखें, मैं ट्रस्ट मी कैसर भाई, मैं यहाँ पे कोई ब्राउनी पॉइंट्स के लिए नहीं आया, कोई वायरल वीडियो के लिए नहीं आया। मैं तो सिर्फ मोहब्बत में आया कि जो भी इंडियन एक्स मुस्लिम्स हिंदुत्व के साथ जुड़े, मैं इसलिए आया। वो समीर भाई ने मुझे रोक ही दिया सवाल पूछने से, मैं नहीं जी जी पूछ सकता सवाल, मैं इसलिए ठीक आया है। था। रहा सवाल हम्म, आपकी बात का कि आप खुद बताएं, ये जो मेरी आप माँ को चॉइस दे रहे हैं, या आप अपनी अम्मी से भी पूछें कि क्या वो लॉन्डी बनना पसंद करेंगी या हम्म, प्रोस्टिट्यूशन पे जाएंगी, दोनों गलत है। तो इस तरह ठीक तो है। आप पे भी मैं सवाल उठा सकता हूँ, आप मुझ पे उठा उठाइए सकते हैं, आपका राइट है। आपने उठा आप लिया, मैं करें, जवाब दे देता हूँ। आप जी बिल्कुल दीजिए। आप जी जी। जैसे मैंने आगे अर्ज़ किया कि मेरे बारे में आप सरीहन गलत बयानी करते हैं और भी आपने उसका सबूत भी दे दिया। हालांकि मैंने आपसे जो बात की वो इल्ज़ामी जवाब में आती है, क्योंकि आपने ये कहा था कि आपके घर की ख़वातीन को अगर वहाँ पे वो उठा के ले जाएं और उनसे बाकी ये जो भी बातें आपने आगे कहीं अगर वो हो, तो उसका जो मैंने जवाब ये दिया कि इट्स नॉट अबाउट कि आप उसे कंडेम करते हैं, दोनों को ठीक करते हैं, क्या करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि उस ज़माने में जो जंग का माहौल था, ख़वातीन को उठाया तो जाता था। अगर आप हमारे घर की ख़वातीन के बारे में ये पूछ रहे हैं तो फिर आप अपने घर की ख़वातीन के बारे में पूछें उनसे कि अगर उस जंग के माहौल में अगर वो बांदी बना ली दी उनको बना लिया जाता, तो क्या वो मुशरिकीन वाला सिस्टम उसमें उनको ज़्यादा पसंद होता है जो इस्लाम का सिस्टम था उसमें ज़्यादा पसंद होता? आई डोंट थिंक इसमें वैसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है, पर्टिकुलरली जब आप कह रहे हैं कि आपके घर की ख़वातीन क्या करती। तो मेरा उसमें बड़ा सिंपल जवाब है कि और ये गैरत वाला जवाब है, इसलिए कि हम बेगैरत लोग नहीं हैं। ये गैरत वाला जवाब है कि आप अपने घर की ख़वातीन से पूछ सकते हैं, जैसे आप हमें कह रहे हैं कि हम अपने घर की ख़वातीन से पूछें कि वो क्या समझती हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। तो मैंने आपके इज़्ज़त पे मैंने आपको सवाल नहीं उठाया, मैंने आपको उसी लेवल पे जाके जवाब दिया है जो लेवल आपने प्रोड्यूस किया था। अब मेरी जो दूसरा मैंने सवाल किया था कि वो जब ये लोग अंबिया को गालियाँ दे रहे होते हैं तो कभी आपके ज़हन में कोई ख्याल नहीं आया कि आखिरकार मेरी इस रिलीजन से हिस्ट्री है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग है, मैं इनसे यही कहूँ कि यार इख्तलाफ करो, गाली क्यों दे रहे हो? कैसर भाई, क्या आपको ख्याल आया कि हजरत मोहम्मद का कोई गाली दे उसको गला काट दिया जाता है? आपको कभी तो अब ख्याल आया? फ्रांस का आप वाकया है। आप मैं दिफा कर रहे हैं इस चीज़ का। नहीं, आपके सवाल का मैं मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। हज़ारों ये आप मेरी बात का अगर असली ये आपने ये जवाब है कि चूंकि वहाँ पे फ्रांस में दहशतगर्दी हुई है देयरफॉर हम नबी को गाली दे सकते हैं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कैसर भाई, सवाल तो मेरा आप क्या कह दोबारा रहे सुने हैं? माजरत के साथ। मेरे देखें, सवाल का आप जवाब क्यों नहीं दे रहे मैं हैं? दे रहा हूँ, आप देखिए, मैंने आप जवाब साफ दिया। दे देना। मुझे कोई इशू नहीं है इन बातों से, इसलिए हम जब पब्लिक में बात करते हैं तो हम एक थिक स्किन होना पड़ता है, हम गालियां बिल्कुल खुद सुनते जो हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप साफ कह दे भाई मेरे दिल में कभी ख्याल नहीं आया, मैं एंजॉय करता हूँ जब गालिब गालियां दे रहा होता है, हमें अच्छा लगता है। आप ऑन कर लें
لیں, یا آپ کہہ لیں کہ نہیں بات تو واقعی غلط ہے, اگر میں نے آج تک نہیں کہا تو میں آئندہ کہوں گا بھی گالی نہ دیا کرو. ان دونوں میں سے کوئی آپشن لینا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپشن یہ ہے, آپ نے مجھ سے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک ہے بہت ہی زیادہ ورس سچویشن کہ اگر کوئی کسی شخص کو ہسٹوریکل کیریکٹر گالی دے, اس کو قتل کر دیا جائے. آپ کی نظر میں برا کیا چیز ہے, قتل کرنا یا حضرت محمد کے بارے میں خراب وہ زبان؟ جو ابھی دو برائیاں آپ کمپیئر کر رہے تھے, وہ ریشنل کہاں پہ گیا؟ وہ, ہاں یہ اچھا سوال پوچھا آپ نے. وہ اس کا جو جواب بھی دو دیجیے برائیاں, آپ. ہاں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, سن لیں. جو دو, پہلی بات چیز, جو دو برائیاں تھیں وہ دونوں آج کے دور میں بھی ریئلی برائیاں تھیں. اس زمانے میں بھی لانڈری بھی بری چیز, رائٹ, سنتے رہے گا, اور اچھا, پروسٹیٹیوشن بھی بری چیز. آپ مانتے ہیں دونوں چیزوں کو, میں آپ سے, آپ پتہ ایکسٹریمسٹ نہیں, آپ مانیں گے, لیکن میں نہیں جو میں بات کیا کروں, مانوں گا وہ میں آپ کو بتا اوکے دوں گا, آپ اپنی بات کیجیے. اوکے اوکے, آپ نے جو دو سوالوں کو کیسر بھائی کمپیئر کیا, پہلی والی بات میں تو دونوں بری چیزیں, پروسٹیٹیوشن بھی اور لانڈری بھی, یعنی یہ پرسپیکٹو ہونا چاہیے, دونوں ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک بات ہو گئی. وہ زمانہ خراب تھا, آپ مانتے ہیں کہ وہ زمانہ خراب تھا, آج بہتر ہے, آج قوانین ہے, اوکے دیٹس فائن, اس کا جواب آپ دے دیجیے گا. آپ نے, لیٹ می فنش پلیز, پھر آپ کو میں کٹ نہیں کروں گا. دوسری جو آپ نے بات کی, جو میں نے آپ کو دوسری اگزامپل دی ہے, وہ ہے فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے, ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے باہر حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگ کارٹون بناتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا اور پیس رہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گالی دینے پہ, دیکھیں میں گالی دینے کا, ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے, کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا, لیکن گالی دینے پہ قتل نہیں ہونا چاہیے, بس دیٹس مائی پوائنٹ. اب آپ گالی دینا آپ کے نزدیک فریڈم آف اسپیچ ہے؟ میرے نزدیک کوئی گالی دے رہا ہے, اس کو یا تو میں سنوں گا نہیں, وہ ایک فکشن ہے, گالی ایک اچھا وہ تو فکشن ہوتا ہے, ایک لیکن اور کسی بات کو ہوگی قتل نا, وہ کرنا تو آپ ریالٹی. ایک دیکھیں, وہ تو آپ ایک بات, کیسر بھائی, آپ فلسفی, کسی کو قتل آپ کرنا دیکھیں نا ریالٹی ہے, سنیں بھائی, آپ کسی ایک کو قتل, جی وہ بھائی ایک تو فلسفی میں چلے جاتے ہیں نا, اس کا فائدہ نہیں ہے. میں آپ سے پرسنل بیسس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میرے ماں باپ نے جس رسول کی رسالت کی گواہی دے کے نکاح کیا تھا اور میں ایک حلال زادہ پیدا ہوا تھا, یہ اس رسول کو گالی دے رہا ہے, تو میں سے کم اتنا کہوں کہ بھائی گالی مت دو, اختلاف کرو. کبھی آپ کے دل میں خیال نہیں آیا یہ؟ آپ نے میرے ماں باپ کی, کیسر بھائی, مثال دی. میرے ماں باپ اس لیے مسلمان تھے کہ ان کے پردادا بھی مسلمان تھے. اگر وہ چائنیز پیدا ہوتے ان کو بالکل واقع خیال نہیں آتا. اس کا مطلب آپ کی رسپیکٹ بیکاز آف برتھ ہے, سمپل آنسر. ٹھیک, تو یعنی ان ادر ورڈز کبھی خیال نہیں آیا, دیٹس فائن, کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو نیکسٹ سوال پوچھ سکتے ہیں. میں تو آپ کی تعریفیں کرنے آپ کے چینل پہ, آپ نے مجھے پھر کلاس لے لیا, آپ نے پھر میری کوئی ایسی کو میں نے ناجائز بات کہی ہو جو آپ نے صحیح نہیں ہے, کہی اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ صحیح رہا ہے, ہوں, صحیح. چلے آپ نے کنفرم کر دیا, کبھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں آیا. میں نے اب تو مجھے پورے بتائیے جواب کہ دیا. فریڈم آف اسپیچ کو, مجھے ایک بات بتائیے, اور یہ اس سے بھی جی پوچھیے گا جیو فزکس سے بھی, کہ آپ لوگ ٹوٹل 20-25 ہیں, ٹوٹل ہم کروڑوں میں ہیں, تو کیا لگے گا آپ لوگوں کو کہ ادھر سے آپ کی اسٹریم ہو رہی ہو اور ادھر سے ہم جا کے فریڈم آف اسپیچ کو استعمال کرنا شروع کر دیں, جس میں نہ آپ کی ماں دیکھیں, نہ آپ کی بہن دیکھیں, نہ آپ کی, اور وہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مائیں بہنیں تو پھر مسلمان ہیں, وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں, ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اور ایون کہہ سکتے بھی ہوں تو نہیں کہیں گے. لیکن اس تصور کو امیجن کریں کہ ادھر سے آپ کی اسٹریم چل رہی ہو اور ادھر سے ہمارا پھر فریڈم آف ایکسپریشن جاری ہو, تو کتنا عرصہ آپ لوگ یوٹیوب پہ رہ پائیں گے؟ پہلے آپ نے بولا ہم لوگ 20-25 ہیں اور آپ لوگ کروڑ ہیں, یہ آپ یوٹیوب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تعداد جو گراؤنڈ نہیں, ہوتی ہے؟ مجموعی طور پہ, کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن تو سب کے پاس ہے نا. آپ جو پاکستان میں جو بدتمیز لوگ ہیں جو گالی گلوچ کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں, جو کہ جی لٹرلی ایک بدتمیزی ہے کہ میں بھی آپ کو گالیاں دینا شروع کر دوں اس لیے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے, تو آپ کے لیے بھی یہ قابل قبول تو نہیں ہوگا, اور آپ اس کے لیے ایک نیا فلسفہ لے کے آئیں گے, اس لیے آپ کو پتا کہ یہ فلسفہ ٹینیبل ہے ہی نہیں. تو آپ پھر کیا کریں گے اس وقت کہ جب یہ فریڈم آف ایکسپریشن, جہاں آپ کی ادھر سے ویڈیو آئے اور ساتھ ہی ہماری طرف سے فریڈم آف اسپیچ اسٹارٹ ہو جائے, ہاؤ لانگ آر یو گوئنگ ٹو لاسٹ آؤٹ دیئر؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں کین آئی آنسر؟ پلیز, اسی لیے سوال پوچھا ہے. میں کیسر بھائی بہت ہی معذرت کے حساب سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ نے جو بتایا ہم 20-25 ہیں اور آپ لوگ کروڑ ہیں, وہ انسانوں کی تعداد بتا رہے ہیں, یوٹیوبرز کی تعداد بتا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنا فریڈم آف اسپیچ استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی اسٹریمز پہ. اچھا, یعنی یو مین یوٹیوب, رائٹ, یوٹیوب کے حوالے سے, ورنہ ہم لوگ 20-25 تو نہیں ہے نا آن گراؤنڈ. ہاں, ایتھیزم نہیں, میں تو, یوٹیوب کی بات کر ہاں رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ بات میں سمجھ گیا تھا آپ کا ہاں, یہی ہے. ایتھیزم میں جتنے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, وہ سب کو پتا ہے, لیکن that's not the point we are making here. جی, آپ نے کیسر بھائی ماں بہن کی گالی کی بات کی. دیکھیں, ماں بہن کی گالی کو ایکویٹ کرنا ایک ہسٹوریکل کیریکٹر سے
इंसाफ नहीं, ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। किसने तय किया है? नहीं, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कैसे तय कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा? वो हाँ, इसलिए कि आप हिटलर को लोग गालियां देते हैं, हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, लोग गौतम अच्छा। बुद्ध को गाली देते हैं, हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, लेकिन कोई अगर मेरी माँ को गाली देगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन मैं उसका गला नहीं काटूंगा। तो तो आप गला कंपेयर काट अच्छा, आप एक गला काटने के लिए क्यों बात को हाँ, दूसरी तरफ एक्सट्रीम में ले जाते हैं, जबकि आपको पता है कि चैलेंज आप एथियस्ट ने जितने गले काटे हुए हैं दुनिया में किसी ने नहीं काटे हुए। मुजरिम लोग हैं आप लोग। स- तकरीबन 259 मिलियन लोगों तक की तादाद है जो एथियस्ट के हाथों जिनका कत्ल हुआ है। ये गले काटने ठीक है। वाले किसी और को बताया इसका करें, हम उन कैसर लोगों भाई में से इसका नहीं हैं। जवाब, ये इसका जवाब नहीं जवाब मैंने आपको सिर्फ इसलिए वो बात किया कि आप ये गले काटने वाली बार बार हम पे ना करें। ये आप लोगों की ये सुनते हैं, कौन ये आप सी लोगों का एथियज्म की तरीकाकार है। किताब में लिखा है कि जि- गला काटना है? कोई एक किताब बताएं कि एथियज्म कहता है कि गला काटो, कोई ऐसी डेफिनेशन दें मुझे एथियज्म की। बड़ी आपने अच्छी बात कह दी। द वेरी फैक्ट कि मेरी किताब में लिखा हुआ है कि इंसानियत से मोहब्बत करो, मेरी किताब में लिखा हुआ है कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसान का कत्ल है, तो मेरे पास एक प्रोहिबिशन है, इनहिबिशन है कि मैं रुक सकता हूं। जब आपकी किताब ही नहीं है तो फिर 259 मिलियन का फिगर इट मेक सेंस। ये कोई चीज़ आपको रोकती नहीं है तो फिर आप कत्ल ही करेंगे। जिसका जहां मर्जी पकड़ लो। और यार कुछ शर्म होनी चाहिए इंसान को। 39 लाख लोग यूक्रेन में भूख से मरे आप लोगों की वजह से, भूख से। छोटे छोटे बच्चे भी उसमें आप लोगों ने मार दिए। जब ये लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793 आप लोगों ने पास किया, आपने शक की बुनियाद पे प्रीस्ट को जगह जिसने दी हुई है, पनाह दी हुई है, उनको कत्ल कर दिया। कोई फेयर ट्रायल नहीं, कोई कुछ नहीं। हजारों लोग जेलों में मर गए जिनको इंतजार करते रहे कि उनका कभी फ्री ट्रायल होगा, कभी उनको अदालत में बुलाया जाएगा। आप लोगों के पास ये कोई अखलाकी कोई जवाज है कि आप कहें कि किसी ने क्या कत्ल कर दिया और उसने क्या कत्ल कर दिया? इसलिए गले काटने पे आप ना जाएं, वो रेस आप कभी भी नहीं जीत सकते। आप वापस अपने जो हमारा मौजू है कि गाली देने को आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मुझे बताएं कि आपने अगर ये तय कर दिया है कि हिस्टोरिकल फिगर को गाली देना फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, तो मैं राइट नाउ आपको इस वक्त गाली क्यों नहीं दे सकता, जबकि मेरा मेयार ये है कि जो आदमी जिंदा है उसको भी गाली दी जा सकती है। जी कैसर भाई, आपने कहा एथियस्ट ने कत्ल किया, आपने वो सवाल को मुझे स्क्रीन गाली पर वाली किया, बात पे आए, वो कहाँ लिखा मेरी हुआ है कि कत्ल वाली पे, एथियज्म मेरी कत्ल आप वाली इल्जाम जो लगा रहे हैं। आप लोगों का मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। मेरी इस पे कोई पूरी एक स्ट्रीम है जिसमें 1 घंटे का लेक्चर है, बाद में क्वेश्चन एंड आंसर है जिसमें मैंने आपको वो हिस्टोरिकल इवेंट्स बताए हैं जिसमें एथियस्ट ने कत्ल किए हैं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ तो बताया क्या है। ये इल्जाम एथियज्म नहीं ने है कहा था कत्ल करो? मुझसे अगर मुझसे कोई आप इस तरह मैं इससे बोलूं कोई मुसलमान एक कत्ल करता एक है तो मैं आदमी बोलूं कत्ल हो गया, एक आदमी कत्ल हो गया एक एथियस्ट के हाथों। अब आपकी मुलाकात होती है उससे ख्वाब में और आप उसे कहते हैं कि तुम्हें एथियस्ट ने कत्ल किया था लेकिन एथियज्म की वजह से नहीं किया था। वो बड़ा अच्छा फील करेगा कि शुक्र है यार मुझे एथियज्म की वजह से कत्ल नहीं किया गया। और जो कत्ल हो गया वो कत्ल हो गया। वो डिफरेंस इज दैट मेक? आपकी कोई किताब नहीं है इसलिए हम एथियज्म को एथियस्ट के रवैये से जज कर सकते हैं। इस्लाम को आप जज करेंगे कुरान से, हदीस से, मेरे रवैये से नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ भी जा सकता है। आप लोगों की चूंकि ना कोई कुरान है ना कोई हदीस है ना आपका सीक्रेट टेक्स्ट है, इसलिए जो आप लोग करते हैं वहां से पता चलता है कि आपकी आइडियोलॉजी है क्या। इट्स फुल ऑफ गोर, वायलेंस, ब्लड। और फ्रांस में औरतों के दूध पीते हुए बच्चे आप लोगों ने छीन के कत्ल किए, और पता नहीं कैसे आप लोग ये मुंह पका करके कह देते हैं कि नहीं नहीं यार इस्लाम में बड़ा कत्ल होता है। कभी अपनी तारीख को खोल के देखो। अभी आप लोगों का ये सैम हैरिस अभी कह रहा है कि सिर्फ जो ये वॉर ऑफ आइडियाज जो चल रही है इसके लिए वी विल कीप ऑन स्पिलिंग ब्लड। अभी आपका ये पुराना एथियस्ट भी नहीं है, तो जिंदा है। आप लोगों का पायनियर है न्यू एथियज्म के जो 4 घोड़े हैं, उन घोड़ों में से एक मेन घोड़ा ये भी है। अभी तक आप लोग एथियज्म में दुनिया के लिए कत्लो खून आप फैला रहे हैं। अभी तक आप स्टेट्स में देख लें क्रिस्टोफर हिचन्स की इराक के बारे में वो क्या कह रहा है, जो खुली खुली एक दहशतगर्दी की जंग थी जिसमें वो कह रहा है कि हमारे फौजी जो इस वक्त सेकुलरिज्म की जंग लड़ रहे हैं। किस किस कत्ल का आप लोग दिफा करेंगे? मिडल ईस्ट को फायर बॉल बना के रख दिया आप लोगों ने। तारीख में बिलबिलाते हुए बच्चे हैं। यहां तक है कि यूक्रेन में लोग अपने हाथों से जमीन को खोद के उसमें से दाने दुन के चुनते थे कि शायद कोई बच गया हो तो अपना हम वहां पे खाना पूरा कर सकें। चलते चलते गिर के वो मर जाते थे भूख से, और चलते रहते थे कि शायद कुछ मिल जाए, यहाँ पे बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। मर वो फिर भी जाते थे। मुझसे ये ना आप कत्लो खून की बातें करें। आप लोगों की तारीख में सिवाय खून के कुछ भी नहीं है। मुझसे गाली वाली बात करें कि कहां से आपने उसूल तय किया कि हिस्टोरिकल फिगर को गाली देना जायज है, लेकिन मैं आपको गाली नहीं दे सकता। आई नीड टू नो दैट। जी कैसर भाई, अभी तक जो सवाल है ना, एथियस्ट कत्ल करे, एथियज्म कहता है कत्ल करो, बस ये सवाल है। आप गाली पे क्यों नहीं आ रहे? मुझे इससे क्या तकलीफ है? आप एथियस्ट हैं, मुझे कत्ल कर दे और बाद में कोई बंदा मुझे मेरे मरने के बाद मुझे मिले और कहे कि यार तुम एथियज्म की वजह से कत्ल नहीं किया गया था। ये आप एक आदमी को लॉलीपॉप दे सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, तीसरे को दे सकते हैं।
110 मिलियन का मीन फिगर है, कम से कम 40 मिलियन, ज्यादा से ज्यादा 259 मिलियन, इतने मिलियन लोगों को आप ये लॉलीपॉप नहीं दे सकते कि आपको एथीज्म की वजह से कत्ल नहीं किया गया था. यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड दैट कि हमारी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ. दैट्स जस्ट रॉन्ग. आउन आप क्यों नहीं करते हैं? हालांकि कैसर आपको सिंपल भाई, बात करनी चाहिए, सिंपल बात आपने करनी चाहिए कहा आपको. ठीक है, और इस वक्त आप बजाते खुद आप इस वक्त जहनी दहशतगर्दी की किस हालत पे हैं कि मैं आपको मुसलसल बताए जा रहा हूं कि एथियस्ट ने कितने कत्ल किए हैं. आपके मुंह से कंडेमनेशन नहीं निकल रही है कि वाकई उन्होंने गलत किया. आप उसका दिफा किए जा रहे हैं कि नहीं वो लिखा नहीं है, उन्होंने ऐसे कैसर किया भाई, वैसे किया. कहे कैन आई से तशरीह समथिंग? एक बात मिनट, एक खत्म हो मिनट, जाती है. पॉल एक पोर्ट ने कितने कत्ल किए, माओ ने ओके, कितने कत्ल किए, स्टालिन ने कितने कत्ल किए. अजीबोगरीब जिद लेके आप लोग बैठे हुए हैं कि नहीं कैन आई एथियज्म जो से है वो बड़ा समथिंग? अच्छा है. कैन आई से आप समथिंग? बाय ऑल मीन्स सही, लेकिन मुझसे गाली वाली बात करें, ये कत्लो खून वाली अच्छा, जंग आप नहीं जीत सकते. मुझे बताइए ये रूल कैन आई आप से कहाँ से समथिंग? लेके आए हैं कि हिस्टोरिकल फिगर्स को गाली देना जायज है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मैं आपको गाली नहीं दे सकता. आई नीड टू नो दैट. ओके, आप पहले जो पिछला सवाल पूछते हैं मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, आप कहते हैं अगला सवाल का जवाब दो, पहले मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं, क्लियर हो जाए ना, क्लियर हो तो जाए. सवाल तो मेरा गाली का था. कत्लो खून पे तो आप आए थे कि गले काटना जायज है. मगर मेरे सवाल का जवाब आपने दे एक दें. इल्जाम पहला लगाया है, सवाल मेरा था आपने, गाली वाला, आप बताएं. ठीक है, एक पहले वाली बात पे एक जुमला ले लें, फिर मैं नेक्स्ट आंसर पे आ जाऊंगा कैसर भाई, अच्छा, इज्जत के जी जी साथ, जरूर. माजरत के साथ. जी जी जरूर देखें, जरूर. जो भी कत्ल हुए हैं, चाहे वो किसी इंसान ने भी किए, वो गलत है, हम्म, ठीक है. हम्म. चाहे वो एथियस ने कत्ल किया, चाहे मुसलमान ने कत्ल किया, चाहे हिंदू ने कत्ल किया, और ये 6 घंटे में लेकिन और ना कहता तो अब 6 घंटे आप दिफा करते रहते. बट नाउ यू मैं रियलाइज कि एक, एक्चुअली पानी जो है वो थोड़ा गलत तरफ आप जा मुझे, रहा है. आप देखें कट करते हम्म, हैं, बात फिर पूरी नहीं हो पाती. अच्छा. लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था, आपने कहा किसी भी एथियज्म किताब, तुम्हारी किताब नहीं है, तो अगर किताब नहीं है, डज इट मीन कि एथियस को अब कत्ल करने का लाइसेंस मिल जाए? नहीं ना, क्योंकि अच्छे भी एथियस होते हैं, राइट? जी ये आप बिल्कुल. अग्री करेंगे? किसी ने नहीं तो कहा इसलिए लाइसेंस है. जो 259 मिलियन आपने कत्ल किए हैं बगैर लाइसेंस के किए हैं, लाइसेंस का किसने कहा है? एथियज्म, एथियज्म की डेफिनेशन में अगर है कत्ल करना तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात. आप ये नहीं क्या मानते हैं? डेफिनेशन है एथीज्म की, जरा बताइएगा मुझे. मैं, एथियज्म की क्या डेफिनेशन में है कि कत्ल करो? बस यस और नो में जवाब दे दो. आप बता. आई डोंट केयर कि उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है. अगर हमारे पास कोई सीक्रेट टेक्स्ट ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एथियज्म एक्चुअली है क्या चीज. एक ही जवाब है कि हमें एथियस्ट के रवैये से पता चलेगा. और एथियस्ट का रवैया तारीख में क्या लिखा हुआ है? जहां भी गए कत्ल खून किया. आज तक ये सिलसिला जारी है. आज तक ये सैम हैरिस और क्रिस्टोफर हिचन्स जो आप लोगों के बड़े हैं, अपना मुर्शिदीन हैं, आज तक ये कत्ल खून के लगे हुए हैं. क्रिस्टोफर हिचन्स तो मर गए लेकिन उसकी किताबें तो जिंदा हैं. सैम हैरिस आज भी ऐसी ऐसी बातें लिख रहा है कि जो कोई मुहज़्ज़ब आदमी लिटरली दुनिया के किसी दहशतगर्द का नाम लिख दें और कहें कि ये स्टेटमेंट उसके लोग मान जाएंगे और कहेंगे ये दहशतगर्दी है. यहाँ मिसाल के तौर पर उसका ये कहना कि कुछ प्रोपोजिशंस इतनी डेंजरस होती हैं कि उनके मानने वालों का कत्ल अखलाकी तौर पर जायज़ है. इस पे आप अबू बकर बगदादी का नाम लिख दे, किसी और दहशतगर्द का लिख दे, लोग कहेंगे यार कितनी दहशतगर्दी की बात है. लेकिन जो ही बताएं सैम हैरिस ने कहा है तो वो आप तावीलों में चले जाते हैं. नहीं उसने ये कहा और उसका ये मतलब है और उसका वो मतलब है. बिकॉज आपके पास कुछ भी नहीं है ऑफर करने के लिए. एथियज्म के पास इकोनॉमी का सिस्टम आप लोगों के पास नहीं है, हेल्थ का सिस्टम आप लोगों के पास नहीं है, ग्लोबल पॉवर्टी आप लोग खत्म नहीं कर सकते. आप लोगों के पास है क्या सिवाय इसके कि मैं गाली दे दूं, मैं कत्ल कर दूं, और क्या है? आप नथिंग मुझे एल्स. बोलने का लिटरली मौका नो दें कंटेंट. कैसर भाई. आप मुझे वो गाली वाली आप बात बताएं, मैं और किसी चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं है. वो सब ने सुन आप लिया है कि आप कितनी देर से दिफा सारे कर रहे हैं कत्ल खून एलिगेशंस का. लगा रहे हैं और मुझसे जवाब नहीं सुन रहे. मैं एक गाली और, वाली आपसे बात शुरू की थी, आप क्यों आगे पीछे बातों में चले मगर जाते हैं कि आप मुझे गाली पे एलिगेशन बात लगाने क्यों पड़ते करते हैं. हैं? और एलिगेशन है लेकिन भी नहीं, सारे फैक्ट्स हैं. मुझे गाली वाली बात बताएं. सर, सिंपल मेरा आप, क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल फिगर्स को गाली देना आपके नजदीक फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मुझे ये बताइए ये असूल कहां से आप लेके आए हैं कि उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन मैं आपको गाली नहीं दे सकता. अच्छा, यानी आप जो पिछली वाली बातों का मुझसे जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं. मैंने आपको जवाब दे दिया. वो क्वेश्चन आपकी तरफ से आया था कत्ल खून वाला, आपने वो मैंने आपको बोला जवाब दे दिया. एथियस ने वापस गाली कत्ल वाली पे किए चलते हैं, हैं. तो मैं आपसे आप पूछता गाली हूँ वाली क्या, बात पे क्यों नहीं चलते हैं? मैंने नहीं आपसे गाली वाली क्रूसेड हुआ बात तो वो पूछी, सारे आपने एथियस कत्लो थे, खून पे चले गए. जो कत्लो खून क्रिश्चियन पे. थे वो सारे एथियस थे, जो क्रूसेड ओ, हुआ, ओ, जो ओ मेरी भाई कश्मीर सुन में लो. जेनोसाइड हुआ, वो सारे एथियस थे, जब मुसलमान हिंदू ने एक नहीं, दूसरे को मारा है. तो डोंट बिल्कुल नहीं कंपेयर. थे. नहीं बिल्कुल वो नहीं थे. खत्म हो गई बात, बिल्कुल नहीं खत्म थे. हो गई बात. तो फिर सवाल ये लेट्स है मूव. कि अगर अगर उन्होंने भी कत्लो खून किया और एथियस ने भी कत्लो खून किया तो आपके पास कौन सा मॉरल हाई ग्राउंड है? फिर आप कैसे बेहतर हाँ, हो गए? ये अच्छा सवाल है. ठीक है, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, अब आगे जाता हूँ. नहीं मैं मॉरल आपने नहीं, ग्राउंड आप पे, पीछे जाएं. आप पीछे जाएं इसलिए कि दुनिया देख रही है कि मैंने आपसे सवाल किया था गाली पे, उस पे आप चले गए कत्लो खून पे. कत्लो आप खून गए पे थे अच्छी कैसर भाई, तरह आप से गए आपको थे. इन्फॉर्मेशन मिल गई है. अब हम चलते हैं गाली पे जहां से हमारी बात चलें, ठीक स्टार्ट है, हुई थी. मुझे ठीक है. बताइए वो कौन सा मॉरल प्रिंसिपल है जिसकी वजह से मैं आपको गाली नहीं दे सकता लेकिन आप हिस्टोरिकल फिगर्स को दे सकते हैं? अच्छा, आप मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने देंगे? अगर आप गाली वाली बात करेंगे तो एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है.
اچھا 2 منٹ دے نہیں سکتے آپ اس کے علاوہ بات کرنے کو؟ میں گالی آپ پہ جن بھی لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوتے ہیں وہ انبیاء کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو بات نہیں کرنے دیتے. کیسر بھائی آپ لوگوں کی کین کبھی یو گیو جرت می نہیں 2 ہوتی ہے، منٹ پلیز؟ کبھی آپ نے نہیں کہا کہ یار میرا حلال زیادہ ہونا اس نبی کے ساتھ منسوب ہے جس کو تم گالی دے رہے ہو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. یہاں آپ سویلائزڈ ڈسکورس کی بات کر رہے ہیں. کافر گلزار بھائی وہ کیا وجہ یار ہے آپ یہ کوشچن ٹیکل کر رہے ہیں؟ اچھا صرف مجھے 2 منٹ انٹرپٹڈ دے سکتے ہیں؟ 2 منٹ. جی جی بالکل بالکل ٹھیک، دے سکتا ہوں. اوکے تھینک یو. بلکہ 2 منٹ ایک میں منٹ رکیں تاکہ بعد میں آپ کو یہ گلا بھی نہ ہو. اس مسئلے کو بھی ہم حل کر لیتے ہیں. 2 منٹ کا آپ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں، let me see if I can put a timer or something. Not sure if I have it here, but yeah. جی شروع کیجئے. شکریہ بہت بہت. اسٹارٹ ہوتا ہے کروڑ پتی کا کھیل. اب اسٹارٹ ہو گیا. سب سے پہلے آپ نے قرآن کی آیت بتائی کہ کسی ایک کو مارنا غلط ہے. قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 میں ایمان والو مشرک تو پلید ہیں، سو اس برس کے بعد مسجد کے مشرکوں کو پلید کہا گیا ہے. اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں ہے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جیسے کہ ہم نہیں لاتے. اس کے بعد ایک اور سورہ نساء 56 میں کہا گیا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ آگ میں جلیں گے. اسی طرح سورہ توبہ میں ہے کہ مخالف سم سے ہاتھ پیر کاٹو. تو آپ صرف ایک اچھی آیت بتاتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ 6666 قرآن کی جو آیتیں ہیں تقریباً ان میں قتل و غارت بہت کچھ ہے، کافروں کو مارو، جنگ کرو. ٹھیک ہے ایک بات. صحیح. اب آ جاتا ہوں آپ کی گالیوں پر بات. کیسر بھائی دیکھیں، گالی دینا فریڈم آف اسپیچ میں آتا ہے. اگر آپ کو گالی پسند نہیں آپ مجھے نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ ہسٹوریکل کیریکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو آپ گالی دے سکتے ہو. میں نہیں دیتا، آپ کو میرا پتا ہے، سب کو پتا ہے میں نہیں دیتا، لیکن جو دیتا ہے اس کا وہ رائٹ ہے کیونکہ وہ ہسٹوریکل کیریکٹر ہے. اب آپ اس کو میچ کرتے ہو میری امی یا ابو سے. اب میرے امی ابو ایک ابھی زندہ یا ان کو میں دیکھ چکا ہوں. وی کین ناٹ کمپیئر جو ایگزسٹنگ ریلیشن شپ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. آپ کو گوتم بدھ کو کی گالی دے گا اتنا برا نہیں لگے گا. آپ کی میں بات نہیں کر رہا، آپ ریشنل آدمی ہیں، میں اور مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یا کوئی گالی دے گا کرشنا کو لیکن حضرت محمد پہ دے گا کیونکہ اس کا برداشت کرنے کا تعلق اس کی بائی برتھ سے ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہو کہ آپ ہسٹوریکل کریکٹر کو کرٹیسائز کرو چاہے جیسے کرو، لیکن ہم رسپیکٹ کریں اپنی ماں بہن کی. اگر کوئی کہیں نہیں کرتا ماں بہن کی رسپیکٹ، یار آپ اس کو ماریں گے نہیں، میں بھی نہیں ماروں گا، اس سے بات کرنا چھوڑ دو. ابھی میرے پاس آئی تھنک ختم ہو گیا ٹائم، 2 منٹ ہو گئے. جی کیسر بھائی ہاں جی مائک آپ جی کے پاس. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. یہ جتنا آپ نے اچھے ہمیں یہ سارے ایک سیکنڈ میں اس کو میں بند کر دوں، جتنے آپ نے ہمیں یہ اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، پرابلم اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ سے گالی کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ سورہ توبہ پہ چلے گئے اور آپ یہ بھی اس پہ شاید تھوڑا سا کانٹینٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ میں نے وہاں پہ جا کے بات کر دی تھی. سورہ توبہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے لیے تھی. ایک ویری مچ پرٹیکولر کانٹیکسٹ تھا اور آپ لوگ جس طرح سے چیزوں کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ دنیا کا کون سی اپ گریڈیشن ہے کہ اسلام چھوڑ کے آپ لوگ کہتے ہیں انسانیت پہ ہیں لیکن صاف جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ سورہ توبہ ایک بڑے مخصوص ان لوگوں کے لیے تھی، ان کا ذکر آیا ہے جن لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں نے وعدے توڑے، معاہدے توڑے، اور چونکہ تم لوگوں کے انہوں نے نہ رشتہ داری کا خیال رکھا نہ عہد کا پاس رکھا، دیر فور اب اس کا وہی جواب ہوگا جو جاتے ہیں. اور وہ بھی 4 مہینے کا ٹائم دے کے کہ سوچ لیں. اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو تم ان میں سے ایسے لوگ جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ تمہارے بھائی، ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو تمہاری بات سنتے ہیں لیکن تم سے لڑتے نہیں ہیں اور مسلمان بھی نہیں ہوتے ان کو عزت کے ساتھ چھوڑ کے آؤ. یہ باتیں کبھی آپ نہیں بتاتے تھے سورہ توبہ میں لکھی ہوئی ہیں لٹرلی، ایسے کہ ایک رولز آف انگیجمنٹ لکھے ہوئے ہوں جس میں مارنے کا ذکر بھی ہو اور جس میں صلح کا ذکر بھی ہو اور جس میں ساری باتیں پورے کے پورے رولز لکھے ہوئے ہوں، اور آپ صرف وہ 2-4 چیزیں لے کے آ جائیں کہ دیکھو بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، اس کو یہ مار دو وہ مار دو. یہ دنیا بڑے سے آگے بڑھ گئی ہے. وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ آپ لوگ جب اسکرینیں شیئر کر کے بتا دیا کرتے تھے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے وہ لکھا ہے. وائی ڈو یو تھنک کہ لوگ اسلام میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو چھوڑ کے؟ ہر تھوڑے سے عرصے کے بعد اسٹریم میں کوئی بندہ لائیو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو پرائیویٹلی آ کے بتاتے ہیں وہ تو اور ہیں. اس لیے کہ وہ جتنا جھوٹ آپ لوگوں نے ان سے بولا ہوا تھا وہ سارے کا سارا کھل کے سامنے آ رہا ہے. نہ کوئی کانٹیکسٹ بتاتے ہیں نہ کوئی بات، بس کھل کے وہ دیکھو وہ لکھا ہوا قتل کر دو قتل. جیسے ہم لوگ جو ہیں جن لوگوں نے دنیا کے بہترین سائنٹسٹ پیدا کیے، بہترین فلاسفر پیدا کیے، بہترین اکانومی کا نظام دیا، وہ ریسرچ ہم نے کی جو دنیا میں آج بھی یوز ہو رہی ہے، وہ سارے کا سارا کہ ظالم لوگ ہیں، قتل کر دو مار دو. اس کے علاوہ دین میں جیسے کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں. رہی بات گالی والی، کوئی دنیا میں ایبسلوٹ ایسا کو تو ہے نہیں، اور آپ کے اپنے نزدیک ایتھیزم کی کوئی کتاب تو ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے
किसी किताब से तो आपने ली नहीं है कि हिस्टोरिकल फिगर्स को गाली देना जायज़ है। अगर आपकी ये ज़ाती राय है तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी भी ज़ाती राय ये हो सकती है कि हम आपको ऐसे ही गालियां दें जैसे आप अंबिया को गालियां देते हैं। ज़ाती राय का जवाब ज़ाती राय ही होता है, कोई इसका एब्सोल्यूट प्रिंसिपल तो है नहीं। जी फरमाइए। और अब गाली पे ही बात कीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि 3-3 4-4 टॉपिक साथ लेके चले। सबसे आपकी पहले ये तो बड़ी नहीं आपकी बड़ी अजीब आदत है कि आप कहीं से कोई कंटेंट उठा के तोड़ मरोड़ के उसके बाद अपनी आप वीडियो बना लिया करते हैं, जैसे वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली की थी। मुझे पता नहीं माफ कर कितनी दीजिएगा आपकी सर, एज अगर है, मैंने आपको दिल कितनी दुखाया आपकी तो एज है, शायद लेकिन माफ ये कर बच्चों दे वाली कैसर बातें भाई, इसको मैं सूट नहीं गुलाम करती। कैसर भाई मैं कहता हूँ वो जरा वो भी थी जो इन्होंने कहा था जी मेरे यूरिन का जो कैमल यूरिन का इशू था, नीचे लिखा था, कमेंट नहीं किया था, यानी साफ अच्छा झूठ बोलते हैं अजीब व गरीब तारीफ यार, नहीं आप पता नहीं होता है। कितनी एज है आपकी, ये बचकाना झूठो हरकतें झूठ अच्छी लगती हैं चुताली, आपको। झूठो झूठ चुताली। अच्छा भाई, हाँ जी, अब मुझे मौका देंगे। हाँ वो मेरी गाली वाली आपने बात एज बताइएगा। मेरा पूछी, सवाल मेरा बड़ा तो सिंपल है आपसे कि मैं क्यों आपको गाली मैं नहीं दे सकता, ओके किसने तय किया है ये? जी जी कैसर भाई, मैं तो मेरी आपने एज पूछी, मेरा तो अभी NIC तक नहीं बना है, आई एम टू यंग। ठीक है, पहली बात अच्छा तो आई एम टू यंग। जी, अच्छा अच्छा, अब आई एम जस्ट जोकिंग, मैं आपके आसपास ही हूँ वैसे। अच्छा 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 ये मैं अच्छा अच्छा मैं मुझे ये लगा कह शायद वो कोई वो खाना को खाली रह गया जिस वजह से वो शक है किसी चीज का। ठीक है, अच्छा। अच्छा ये बताएं कैसर भाई, आपने जो मैंने जो कुरान की आयतें पढ़ी खतरनाक वाली, आपने मुझ पे इल्जाम लगाया तुम पिक एंड चूज कर रहे हो। आपने भी तो पिक किया था ना, आपने अच्छी आयत निकाली, मैंने जरा बुरी आयतें निकाल दी। एक बात हो गई, अब इसका बुरी जवाब कैसे आप निकाल दी? बुरी हैं? क्या निकाली आपने आयत? कौन सी बुरी निकाली कि वो लोग जो तुमसे लड़ते हैं उनसे लड़ो, ये बुरी आयत है? हाँ, मुखालिफ से हाथ पैर काट दो, ये भी हाँ। आयत है। जो और उसमें काफिर पूरे जो का हैं, पूरा गधे हैं, बंदर वो हैं, हाथ पांव वाली ये अभी मैं आपके सामने निकाल लूंगा, फिर बड़ी आपके लिए मसला बन जाएगा, जिसमें बहुत सी चीजों में से एक ये भी है कि उनके हाथ पांव काट दो, और वो कौन लोग हैं वो भी आपको पता है। ठीक है, ये आपका एथियज्म पॉइंट की ऑफ जो व्यू कैसर भाई, फिक्री आपका दहशतगर्दी पॉइंट ऑफ है व्यू ये सामने आती है। मुझे अब ये बात बताएं कि वो सिस्टम जो इस्लाम से पहले था अरब का, वो बेहतर जी। था या वो बेहतर था जब इस्लाम पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया, वो बेहतर था? गाली वाला पहले जवाब दूं, ये वाला दूं? आपने जो नया सवाल पूछा, नहीं गाली वाला दे देते, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ इस पे ही बात कर लेंगे। अच्छा, जी जी गाली पे आपने जो बात की है कि अगर माँ बहन की गाली दें, बिल्कुल दे सकते हैं सर, आपका ज़र्फ होगा, आप नहीं देते, अच्छी बात है। मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ कि एक ब्लास्मी जो है ना वो खत्म होनी चाहिए, इससे बहुत गलत माशरे में मुझे नफरत गुलजार फैलती भाई मुझे इजाजत है, मुझे इजाजत जी है। जी आमिर भाई, आपकी स्ट्रीम है, आपकी इजाजत की मुझसे मांग नहीं नहीं अमर भाई नहीं, अमर भाई ऐसे नहीं। इन्होंने गैरत वाली बात की थी, मैं इनको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि चूंकि हम गैरतमंद लोग हैं इसलिए गाली नहीं देंगे। गाली नहीं देंगे, गैरतमंद लोग हैं। हाँ जी, ठीक इसका है, मतलब आपका पता है क्या point आपको? तो मतलब समझ आइए आपको? नहीं समझाइए मुझे, मैं आई मैं वुड लव समझा टू देता हियर हूँ फ्रॉम कि यू। जो गाली देते हैं वो बेगैरत होते हैं, इसका ये मतलब है। आपकी राय है कैसर भाई, मैं इसमें क्या बोल सकता हाँ हूँ? जी, हजारों हमें लोग अपनी बोलते राय हैं कि दी है उनकी लैंग्वेज होती भाई, है। मैंने अपनी राय दी है ना। देखें मेरी बात सुने, मैं मुसलमान हूं, अगर मुझे आप कहें वो नमाजी, मेरे लिए कोई गाली नहीं है, इसे मैं नमाज पढ़ता आप हूं। गाली के खिलाफ हैं? ठीक है, गाली के खिलाफ हैं आप? मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरी अब सुन लीजिए, मुझे पता है आप कहाँ पे बात लेके जा रहे हैं, वो भी मैं आप बड़ा मुश्किल हो जाएगी, मेरा मशवरा ना ही उस तरफ लेके जाएं। जो आप ये समझते हैं कि जो मेरे बारे में कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे कहो ओए नमाजी, कोई मसला नहीं है, कहो हो रोज़ेदार, कोई मसला नहीं है, ठीक है, और ज़कात देने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स फाइन। इसलिए कि मैं उस चीज़ को बुरा ही नहीं समझता, मैं क्यों उसको बुरा मनाऊं? आप लोगों के नज़दीक बॉयफ्रेंड रखना, गर्लफ्रेंड रखना, वो कोई इशू नहीं है। एक्चुअली इंसेस्ट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो खुद एथियस्ट मानते हैं कि हाँ ठीक, अगर प्रोटेक्शन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये गैरत नहीं है। अब चूंकि मेरे लिए नमाजी होना कोई गाली नहीं है, इसलिए किसी एथियस्ट के लिए जो ये नजरियात रखता है उसके लिए बेगैरत होना गाली नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उसका म्यार जो है वो दीनी जो गैरत का होता है वो उसने ले लिया है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अगर किसी को कहा जाए कि गाली देना बेगैरती और आप गाली आप नहीं दें, कि किस और एक एक्सचेंज है, हीट में हो गया, ठीक किसी है, इंसान से गलत हो गया, उसने उसको सिस्टमेटिकली फॉलो नहीं किया। इंसान है, सबसे गलती हो जाती है, कोई बुरी बात नहीं, इंसान से गलती से कत्ल भी तो हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जो आदमी कह रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है गाली देना, जो कि सिस्टमेटिकली कर रहा है,
हम ये समझते हैं कि ये गैरतमंदों का काम नहीं है, आप समझते हैं कि ये गैरतमंदों का काम है, गाली देने वाला गैरतमंद होता है, तो मैं बिल्कुल आपसे सुनना चाहूंगा। मैं 2 मिनट फिर मुझे दीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं आपको और 2 मैं मिनट, अब मैं आपको 2 मिनट नहीं दूंगा, इसलिए मुझे पता है आपकी जो हरकतें हैं ये अच्छा इंतहाई अच्छा बचकाना है। मुझसे आप सिस्टम, एक सिंपल गाली वाली बात है ठीक कि है, आप मैं इसमें आ समझते हैं जाता कि हूँ। गाली देने वाले गैरतमंद होते हैं, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, और अच्छा उसके बाद ठीक आपसे इजाजत भी चाहेंगे, बड़ा टाइम हो गया है। ठीक है ठीक है। जी जी। क्या आप कंडेम करते हैं कुरान में चैप्टर मेरा सवाल 552 है कि में आप सुअर, गधा और आप हरामी गाली करके देने condemn- को आप नहीं, वो भाई अगर आपको गाली मैं बुरी लगती है कंडेम तो नहीं कुरान करता में भी तो उसको, गाली इसलिए है ना। कंडेम नहीं करता कि वो साबित भी हो गया था, उसकी माँ मान गई थी। ये चीजें आपको नहीं पता तो उसको छोड़ दें। जो सवाल है मेरा आपसे कि आप समझते हैं कि गाली देने वाला जो होता है वो गैरतमंद होता है? अच्छा चलें, आप मुझे आप 30 सेकंड तो दें ना। मैं नहीं 30 दूंगा ना, सेकंड। मुझे पता है आपकी हरकतों का कि आपने यही से बाद में क्लिप काटने होते हैं और उसको तरोड़ मरोड़ के पेश करना है। हाँ या ना में आप जवाब क्यों नहीं दे सकते? गाली देने वाला आप क्या समझते हैं, बेगैरत होता है कि गैरतमंद होता है? किसी को फिजिकली हार्म करने वाला बगैरत होता है, जाहिल होता है। जो गाली देता है वो फिक्शन होती है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप गाली तो देने ये से फिक्शन historical तो ये character फिक्शन होता मैं है अभी या चलाऊं मार अगर? पहले बहुत क्लियर बहुत करें। मैं शुक्रिया अदा, देखिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि एथियस के बारे में ये लफ्ज़ मैंने नहीं कहे, लेकिन द फैक्ट कि मैं आपको बताया कि अप टू 259 मिलियन लोग उन्होंने कत्ल किए हैं, आप समझते हैं कि एथियस बेगैरत हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन ये आपके अल्फाज है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने सैम हैरिस के वो बनाए हुए हैं, फोटोशूट सारे पीछे लगाए हुए हैं, वो सारे बेगैरत हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आप समझते हैं कि क्रिस्टोफर हिचन्स को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो सारे बेगैरत हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। वो आपके अपने अल्फाज हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो गाली का बड़ा स्पेसिफिकली कि आप ये समझते हैं कि गाली देने वाला गैरतमंद होता है या बेगैरत, इससे क्या प्रॉब्लम क्या है भाई इसमें? आप मुझे बता दीजिए। जो सिस्टमैटिकली गाली को ठीक समझता है, भूल चूक में हो गई वो तो कोई भी दे सकता है, मुसलमान हो, हिंदू हो, एथियस्ट हो, वो एक और चीज है, हम उसकी बात नहीं कर मैं रहे। जवाब दे दूं? सिस्टमैटिक राय रखना कि गाली देना सर जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसके प्रीटेक्स्ट में गाली देना, आप उसको गैरत कहते हैं? कैसर भाई, सर जी मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें। मैं सिर्फ सॉरी मैं 5 आपको मिनट मैं 5 एक सेकंड 5 सेकंड मैं ये भी नहीं दे सकता। मुझे आप हाँ या ना में क्यों नहीं जवाब दे सकते? कंटेंट चोरी करने का आज मैं आपको मैं ऑप्शन नहीं दे सकता। वो भी तरोड़ मरोड़ वाला जो होता है। आप मैं अच्छे वो मॉल में नाराज माहिर लग रहे वो हैं, माहिर है, वो मैं माहिर है। नाराज लग रहा हूं, इसके बावजूद मैंने आपको गाली नहीं दी है, आप ये देख तो लें। मैंने और दे जिन दी लोगों क्या? के साथ मैंने आप भी नहीं बैठते हैं आपको वो गाली कैसी दी। कैसी गालियां देते मैं हैं। क्या मैंने आपको गाली दी? डिड आई कर्स यू? नो। तो हम इक्वल पेज पर है ना, इक्वल फुटिंग पर है। मैंने भी आपको गाली, लेकिन आमिर मैंने भाई तो को आपसे एक गाली नहीं दी। सिंपल सवाल पूछा था जिसपे आपने रैशनल ये दिया। मैंने आपसे ये पूछा था कि हिस्टोरिकल जिसके साथ कैरेक्टर उठते को बैठते हैं गाली दी जा सकती है। सुन लेना, आपको भी गाली दी जा सकती जवाब है, पता सुनने है? की तो हिम्मत ले लें। आप जवाब बड़ी सुनने हिम्मत की है। हिम्मत लें। वो हम गालियां सुन लेते हैं आप लोगों से, तो कैसर जवाब नहीं सुनेंगे। फरमाइए। भाई, मोदबाना जी जी गुजारिश है, कैन आई जी आंसर? जी। जस्ट लेट मी फिनिश टाइम वन वेस्ट कर सेंटेंस। रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ, अभी आप ही तो जवाब दे रहे थे ना कि मैं आप समझते कैन हैं आई कि आंसर जस्ट सिस्टमैटिकली वन गाली देना सेंटेंस? ठीक है। जी दीजिए एक दीजिए। जुमला सुन लें, एक जुमला जी सुन जी लें कैसर फरमाइए। भाई। जी जी फरमाइए। हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को गाली दी जा सकती है। पूरा जुमला सुनने लीजिएगा। जी जी अगर सही। कोई किसी की माँ बहन को गाली देता है, ये उसका अपना ज़र्फ है, जो कि बुरी बात मेरी नजर में है। मैं आपकी माँ बहन को गाली कभी नहीं दूंगा। मेरी जैसे मेरी माँ बहन है, आप मुझे भी नहीं, मेरी माँ बहन को गाली देंगे। ये जवाब है, कंप्लीट आंसर है बस। ठीक है, मेरा उसमें जवाब अगर ये हो तो आपको माइंड तो आप नहीं करेंगे कि चूंकि आपने भी एक रैशनल दिया है, अपनी किसी किताब से तो पढ़ के नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों की किताब तो होती नहीं है, तो मैं भी आपको रैशनल देता हूं ये। ह्यूमन राइट्स है ना, अच्छा आप कह रहे थे एथिज्म की किताब नहीं तो ह्यूमन राइट्स पढ़ा है अब आपने? मुझे इजाजत है, मैं जी आपके ह्यूमन राइट से भी आता हूं। शर्मिंदा तो मत करें। मेरा रैशनल अगर उस पर अगर ये हो कि नहीं, जैसे हिस्टोरिकल फिगर्स को गाली दी जा सकती है, ऐसे ही किसी भी आदमी को गाली दी जा सकती है, देन आपको इस पे फिर नाराज नहीं होना चाहिए। किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर ऑफ गाली दें, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं कहता हूं कि आपको भी मैं गाली दूं तो आपको नो प्रॉब्लम होना चाहिए, इसलिए कि ये मेरा व्यू है। आप कैसे छीन सकते हैं मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? मुझे नहीं होगा। मुझे दे दें गाली, दे दें। मैं राइट को एक्सरसाइज करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है, लेकिन राइट तो है ना। यस, राइट तो है। तो इसका मतलब बस ठीक है, बस है, ये बात खत्म होगी। वो इज्जत गैरत वाला मामला हमारा क्लियर हो गया कि आप कहाँ खड़े हैं, गैरत के किस मॉरल ग्राउंड चेक करेंगे जरा। अब मॉरल ग्राउंड चेक गाली देने से बंदे का वो ज़र्फ ठीक पता चलता है। अब भाई हो गया। दे रहा उसकी माँ बहन को बस नहीं, वो किसी हिस्टोरिकल फिगर को देता है, उससे भी ज़र्फ ही पता चलता है, उससे उसके कपड़ों का साइज नहीं सामने आता। कैसर भाई, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आई रिस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत